औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चैक एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, और ये क्लास 10 के लिए है, स्पेसिफिकली क्लास 10 के लिए। बाकी सॉल्ट पे हम बात कर रहे हैं तो सॉल्ट कोई कहीं से भी पढ़ सकता है और किसी भी लेवल पे इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है जब ये पेपर में आएगा तब। अच्छा, तो हम सॉल्ट पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, यस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, ठीक है। तो क्लास 10 की केमिस्ट्री में से हमने ये टॉपिक उठाया हुआ है और वो है सॉल्ट, और ये चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सॉल्ट, तो सॉल्ट पे जब हम बात करेंगे तो सॉल्ट बेसिकली क्या है। सॉल्ट फॉर एग्जांपल हम लेते हैं NaCl, द मोस्ट फेमस सॉल्ट। फेमस इसलिए है कि हम इसको खाते हैं, इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट। तो अगर कहीं पे आ जाएगी टेबल सॉल्ट तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि टेबल सॉल्ट किसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को। ये इसलिए टेबल है कि ये कॉमन यूज वाला जो हम खाने में डालते हैं वही सॉल्ट है। और फिर आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह पे आउटिंग के लिए जाएं तो बहुत सारी ऐसी जगह जब हम खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो सॉल्ट साथ में रख दिया जाता है, क्योंकि सॉल्ट नॉर्मली कम इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे खाने में डाला जाता है। कोई पता नहीं होता, कोई बीमार है, कोई किसी को सॉल्ट कम पसंद है, किसी को ज्यादा, तो टेबल पे रख दिया जाता है और फिर आपने वहां पे उसको खाना है। एक्सेप्ट जो मेरे इंडियन के स्टूडेंट्स है, क्योंकि वहां पे काफी एक्सपेंसिव है, तो वहां पे अपने सॉल्ट इख्तियार से इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सॉल्ट्स हमारे पास बेसिकली बनते हैं क्या, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव आयंस होते हैं। मतलब यह है कि सॉल्ट बेसिकली कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव आयंस का और नेगेटिव आयंस का, और वी कैन से कि सॉल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायंस एंड एनाइंस। इनके ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली सॉल्ट का। और हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है किस चीज का, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का, और नॉन मेटल्स का। तो फिर आप कहेंगे कि सर मेटल्स कौन कौन से हैं और नॉन मेटल। तो देखिए, ये पहला डेफिनेशन है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सेकंड है कि हमारे पास कैटाइन और एनाइन, और ये थर्ड है कि हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो फिर मेटल्स में हमारे पास क्या आ जाता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम और फेरिक +3, साथ में हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस मतलब ये कि +2, तो एक और सिल्वर भी आप साथ में ऐड कर ले। तो ये हमारे पास सारे हैं कैटाइंस और मेटल्स और पॉजिटिव आयंस। तो फिर दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में हमारे पास जो एनाइंस है बेसिकली, कि जिसमें हमारे पास क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड है, और क्या है, सल्फेट है, यस, SO4-2, PO4-3। तो ये हमारे पास आ गए हैं नॉन मेटल। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये सॉल्ट बनाते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं, तो फिर यहां से आप देखें कि अगर हम कहें कि सोडियम क्लोराइड हमारे पास सॉल्ट बना, ठीक है, या हम कहें कि KCl, KBr, ठीक है, या सिल्वर क्लोराइड NgCl2, ठीक है, ये हमारे पास, या हम अगर बात करें कि FePO4, ठीक है, फेरिक फॉस्फेट, या अगर हम बात करें कि पोटेशियम सल्फेट। तो ये हमारे पास जब ये दोनों कंबाइंस होते हैं तो इस तरह के हमारे पास क्या बनाते हैं, यस, सॉल्ट बनाते हैं। तो ये सारे आपके पास सॉल्ट है, ये सारे आपके पास क्या है, यस, सॉल्ट है। अब ये कहां से आए हैं, तो ये सारे सॉल्ट हमारे पास बेसिकली जब हमने देखिए, हमने स्टार्ट किस तरह लिया, हमने बात की थी कि हमारे पास जो सॉल्ट होता है बेसिकली वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के रिएक्शन से बनता है, उसके कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन तो वो फिर आगे हम उसको पढ़ेंगे। अभी तक यहां पे सिर्फ आप सॉल्ट को समझने की कोशिश करिए कि सॉल्ट हमारे पास एक तरह से क्या है
कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये मैं आपको यहां पे इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखवा देता हूं कि सॉल्ट फॉर्म्ड ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ये तो हमारे पास सॉल्ट बनता इस तरह है, ये उसकी डेफिनेशन है। उसकी डेफिनेशन है कि जब हम एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन के टाइप से आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़े होंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं कि जिसमें हमारे पास एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करता है और न्यूट्रल में हमें कोई चीज देता है, तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह यहां पे हमारे पास जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं, तो एसिड और बेस के रिएक्शन में हमारे पास इसकी न्यूट्रलाइजेशन होती है। क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन होती है, तो वहां से सॉल्ट बनता है। तो फिर सॉल्ट हमारे पास क्या है? हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, या हम कहते हैं कि ये हमारे पास एनाइन और कैटायंस की कॉम्बिनेशन है, या हम कहते हैं कि ये हमारे पास मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन है। तो फिर मेटल और नॉन मेटल, तो ये हमारे पास इस साइड पे मेटल आ गए हैं, इस साइड पे नॉन मेटल आ गए हैं। फिर जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो आपको इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स देते हैं। तो ये बेसिकली सॉल्ट्स के हवाले से कुछ चीजें थी जो मैं आपके सामने, तो पहले आप डेफिनेशन कर लेंगे कि डेफिनेशन क्या है कि द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड इन बेस या सॉल्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द या बिकॉज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड इन बेस। फिर आप सॉल्ट पे यहां पे बात करेंगे, आप टेबल सॉल्ट को, द मोस्ट कॉमन सॉल्ट को, द मोस्ट फेमस यूजेबल सॉल्ट को आप ले लें और उस पे अब बात करेंगे किस तरह ये पॉजिटिव, नेगेटिव, कैटायन, एनायन, मेटल, नॉन मेटल, और फिर आप इसके नीचे इस तरह के जो है ना वो एग्जांपल दे दे। उसके बाद फिर हम आते हैं कि इसकी प्रिपरेशन, लेकिन प्रिपरेशन से पहले हम इसके टाइप्स पे बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इसके कुछ टाइप्स है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, उसमें फिर हम उसकी प्रिपरेशन पे बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट पे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सॉल्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मतलब कौन से सॉल्ट की कर रहे हैं, तो इसके लिए टाइप्स पे आप एक नजर जो है ना वो डालें कि टाइप्स में, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी है। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि इसके मतलब और बेसिस पे भी टाइप्स है। तो यहां पे हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो इसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज व्हाट? सॉल्युबल सॉल्ट। क्या है? सॉल्युबल सॉल्ट। और जो सेकंड वन है हमारे पास वो है इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो यहां पे अगर हम इसकी प्रिपरेशन की मेथड्स की बात करें तो इसको हम 4 मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। 4 डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करके हम सॉल्युबल सॉल्ट बना सकते हैं, और यहां पे ओनली 1 मेथड के थ्रू हम इनसॉल्युबल सॉल्ट को बना सकते हैं। मतलब यह है कि इसकी सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, सॉल्युबल सॉल्ट क्या है? सॉल्युबल सॉल्ट हमारे पास वो सॉल्ट होता है कि जो डिसॉल्व होता है और डिसोल्यूशन के बाद ये रिकवरेबल होता है। क्या होता है? ये रिकवरेबल होता है। तो ये रिकवरेबल कैसे होगा? ये सॉल्ट रिकवरेबल होता है लेकिन डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करके। वो टेक्निक्स क्या है? तो उसमें एक हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? क्रिस्टलाइजेशन, इस टेक्निक के जरिए, और दूसरा हमारे पास है इवापोरेशन। इस टेक्निक के जरिए हम सॉल्युबल सॉल्ट को रिकवर कर सकते हैं, और इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम इसलिए रिकवर नहीं कर सकते कि ये डिसॉल्व ही नहीं होता, ये सॉल्युबल ही नहीं होता, तो लिहाजा इसकी रिकवरी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती। तो ये तो बेसिकली आपको पहले ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इसको समझने की जरूरत है कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल सॉल्ट को हम 4 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, वाइल इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम एक मेथड के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये 4 मेथड्स कौन से हैं? तो इसमें हमारे पास
मेथड नंबर 1। तो मेथड नंबर 1 में हम कहते हैं कि ये हमारे पास बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल, बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। अब ये हमारे पास सबसे पहले जो मेथड है वो ये वाला है कि जब हम एक एसिड को ले ले और साथ में उसके क्या करें, यस साथ में उसके एक रिएक्टिव मेटल को ले लेते हैं। किस तरह? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2HCl और साथ में है हमारे पास मैग्नीशियम। अब 2HCl हमारे पास एसिड है, किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। और ये हमारे पास एक मेटल है, किस फॉर्म में है? यस सॉलिड फॉर्म में है। अब यहां पे होगा क्या बेसिकली, तो ये जो मेटल है ये यहां से रिप्लेसमेंट करेगा किस चीज की? हाइड्रोजन की, क्योंकि ये मेटल हमारे पास रिएक्टिव मेटल है। क्या है? रिएक्टिव मेटल है। तो ये हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करेगा। तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा क्या? H2 एज अ गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इसके रिएक्शन फिर कैसे होगा? तो रिएक्शन हमारे पास इसका आएगा कि ये बन जाए MgCl2 प्लस H2 गैस और ये आ जाएगा एक्वस। तो इस तरह इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इस मेथड के थ्रू हम सॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इतना कोई मुश्किल नहीं है कि आपको समझ ना आए, लेकिन फिर भी कि बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड, तो ये तो हमारे पास एसिड आ गया, ठीक है, और एंड अ मेटल या अब रिएक्टिव मेटल भी लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम यहां पे रिएक्टिव मेटल आया है, ये +2 के साथ है, तो यहां पे इसकी हाइड्रोजन गैस की इन्होंने रिप्लेसमेंट की, एज ए H2 गैस यहां से निकला है। और इस मेटल ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके MgCl2 बनाया है। तो एक तो ये सॉल्युबल साल्ट के प्रिपरेशन का मेथड आ गया। दूसरा मेथड क्या है? तो दूसरा मेथड हमारे पास है एसिड बेस यस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जो कि कॉमन मेथड है, जो कि कॉमन या द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड है। तो इस मेथड में हमारे पास क्या बनता है? इस मेथड में जब हम एसिड और बेस को ले लेते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। द मोस्ट फेमस एग्जांपल इसका है कि जब हम HCl को ले लेते हैं और प्लस NaOH को ले लेते हैं, ठीक है। जब HCl और NaOH का रिएक्शन होता है तो यहां पे हमारे पास क्या बनता है? यस हमारे पास बनता है सॉल्ट, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्शन करता है और ये इसके साथ रिएक्शन करता है। तो यहां पे आ जाएगा NaCl प्लस H2O, ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इसमें ये हमारे पास आ गया है सॉल्ट, जो हमें टेबल सॉल्ट, और यहां पे वाटर, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें 2 प्रोडक्ट्स देता है, एक हमें सॉल्ट देता है और दूसरा हमें क्या देता है? यस दूसरा हमें ये वाटर देता है। अब थर्ड वन क्या है? बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। थर्ड वन हमारे पास है बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। एक हमारे पास ये मेथड है। अब मेटालिक ऑक्साइड में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड भी है, कॉपर ऑक्साइड भी है, ये हमारे पास डिफरेंट मेटालिक क्या है? ऑक्साइड। अब यहां पे हम जब एसिड को लेते हैं तो मोस्टली ये जो एसिड होता है ये हमारे पास डेल्यूट होता है। क्या होता है? डेल्यूट, कि जिसमें हमारे पास वाटर की या सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। आई समझ में बात? डेल्यूट एक कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसका अपोजिट है क्या? डेल्यूट। और यहां पे हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड में हम लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारे पास है मेटालिक ऑक्साइड। इसका हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम लिख देते हैं कि H2SO4 इक्वस फॉर्म में है। क्या है? इक्वस फॉर्म में। और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इक्वस फॉर्म में है ये भी। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो ये बनाएंगे ऑब्वियसली कैल्शियम सल्फेट। क्या बनाएंगे? कैल्शियम सल्फेट इक्वस फॉर्म में एंड प्लस वाटर
लिक्विड फॉर्म में। तो ये हमें टू प्रोडक्ट्स यहां से मिलेंगे कि जब हम डाइल्यूट एसिड को, अब देखिए ये हमारे पास आ गया है डाइल्यूट एसिड और ये हमारे पास आ गया है मेटालिक ऑक्साइड। तो डाइल्यूट एसिड और मेटालिक ऑक्साइड दोनों ने जब बॉन्डिंग की है तो कैल्शियम सल्फेट और साथ में हमें क्या, तो सॉल्ट एंड वाटर। एक तरह से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रोडक्ट आ रहा था वो प्रोडक्ट हमें यहां पे भी देखने को मिल रहा है। वहां पे सोडियम था, यहां पे कैल्शियम है, वहां पे हाइड्रोक्सिल आयन था, यहां पे ऑक्सीजन है। तो मतलब मोस्टली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इसका आप देख ले तो आपके पास तकरीबन सेम चीजें आ रही है। सॉल्ट भी बन के आ रहा है और साथ में आपके पास वाटर भी बन के आ रहा है। तो ये अब 3 मेथड्स है। एक मेथड सॉल्युबल का है और फिर हम इनसॉल्युबल सॉल्ट को लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब 4th मेथड हमारे पास, थर्ड हो गया। तो 4th मेथड हमारे पास है बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट। अब ये 4th एंड फाइनल मेथड है सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन का। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे पास 4th मेथड में हम डाइल्यूट एसिड लेते हैं और मेटालिक कार्बोनेट लेते हैं। क्या लेते हैं, डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड हमारे पास क्या है, तो यहां पे ये आ गया हमारे पास डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये हमने ले लिया और इसके साथ हमने लिया मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट या हम कह लेते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए ये जो हमने कहा है कि मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। तो अब इन दोनों का रिएक्शन होगा, तो जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं, 2 रिएक्शन इसके लिए हम लेते हैं। पहले में हम HCl के साथ एक का करवाते हैं और दूसरे रिएक्शन में भी हम HCl को यूज करते हैं। मतलब ये कि दोनों को हम बारी बारी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहां पे फर्स्ट रिएक्शन में लिया 2HCl और सोडियम कार्बोनेट, इसको हमने ले लिया। क्या लिया, पहले में हमने लिया है कि डाइल्यूट एसिड। अब हमारे पास यहां पे आ गया है क्या, डाइल्यूट एसिड यहां पे हमारे पास आ गया है HCl। क्या, HCl और एक कार्बोनेट हमारे पास ये वाला आ गया और एक कार्बोनेट हमारे पास ये वाला आ गया। अब 2HCl और सोडियम कार्बोनेट, तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, देखें। तो इसका प्रोडक्ट, चलो आप खुद इस रिएक्शन का जो है ना वो एक्सचेंज आयंस का करवा ले, सिंपल है। देखें N तो आ जाएगा Cl के साथ। ठीक है, फिर क्या बनेगा, एक अगर इसमें से हम H2O को निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, तो प्लस एक CO2 बन जाएगा। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। सेकंड स्टेप में हम HCl का करवा लेते हैं NaHCO3 के साथ, तो इसमें भी हमारे पास वही सेम चीजें बन रही है कि NaCl H2O एंड CO2। तो देखिए कि यहां पे डाइल्यूट एसिड हमने किसको लिया, तो डाइल्यूट एसिड हमारे पास आ गया है HCl, यहां पे आ गया। HCl को हमने एक कार्बोनेट और दूसरे कार्बोनेट दोनों के साथ इनका रिएक्शन करवाया, तो प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट भी मिला, वाटर भी मिला और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला। तो अगर कहीं पे हमें सॉल्ट और वाटर की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमें CO2 की जरूरत पड़ती है तो फिर हमने ये कार्बोनेट आयन वाले रिएक्शन इस्तेमाल करने, क्योंकि ये 4 टेक्निक्स आपने अकॉर्डिंगली यूज करनी है कि जिसकी आपको जहां पे जरूरत पड़ती है आपने उस टेक्निक को वहां पे यूटिलाइज करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट का जो 1 मेथड है वो बताता हूं। अच्छा गाइस, अब देखिए हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट की हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं और मैंने कहा कि ये एक मेथड है। वो मेथड क्या है, तो पहले मैं रिएक्शन लिखवाता हूं, उसी रिएक्शन पे हम डिटेल में बात कर लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को कंबाइन करता हूं। क्या करता हूं? मैं सिल्वर नाइट्रेट को और सोडियम क्लोराइड को कंबाइन करता हूं, तो इससे मेरे पास प्रोडक्ट आता है AgCl प्लस NaNO3। अब ये इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता कैसे है? इनसॉल्युबल सॉल्ट बेसिकली बनता है कि जब सॉल्यूशंस आप सॉल्युबल सॉल्ट्स मिक्स्ड, ये तो पहला पॉइंट हुआ कि जब सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन मिक्स होते हैं तो इसमें एक्सचेंज आप फ्री रेडिकल होता है, एक्सचेंज आप फ्री रेडिकल्स होता है। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या है? बेसिकली जो मेटालिक रेडिकल्स है, जो मेटालिक रेडिकल्स है उसकी एक्सचेंज होती है। ये जो एक्सचेंज है ये बेसिकली मेटालिक रेडिकल्स की होती है। किस तरह? देखिए, पहले स्टेप में हमने कहा कि सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन आपस में मिक्स होते हैं, ये मिक्स हुए, अब एक्सचेंज ऑफ रेडिकल होता है। तो देखिए यहां से अगर हम सिल्वर को ले लें तो सिल्वर कंबाइन हुआ है इसके साथ और ये कंबाइन हुआ है इसके साथ, तो एक ये मेटालिक आ गया, एक ये मेटालिक आ गया। ये दोनों रेडिकल इन्होंने जो अपने स्पीशीज थी जो इसके साथ बॉन्डेड थी उसको एक्सचेंज किया। जब इन्होंने उसको एक्सचेंज किया तो इनके पास कितने टाइप्स ऑफ जो है ना हमारे पास न्यू सॉल्ट्स बने। तो दे फॉर्म्ड 2 न्यू सॉल्ट्स। अब इसके पास 2 नए सॉल्ट्स बने, तो वो जो 2 नए सॉल्ट्स थे उसमें एक जो है ना सेटल्ड डाउन इन बॉटम, सेटल्ड डाउन इन बॉटम, और दूसरा नहीं हुआ। ये जो बॉटम में सेटल डाउन हुआ ये बेसिकली इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ये क्या है? ये बेसिकली इनसॉल्युबल सॉल्ट है। जो नहीं हुआ वो सॉल्युबल सॉल्ट है, वो डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो बॉटम में बैठ जाता है, जो सॉल्युबल सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो डिसॉल्व के फिर हम इवापोरेशन करके उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। और जो इनसॉल्युबल होता है तो वो तो स्टार्ट से ही मतलब डिसॉल्व नहीं होता। अब इसकी अगर मैं आपको दूसरी मिसाल करवाना चाहता हूं कि सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट की में देखें। सेकंड, ये तो मेरे पास पहली एग्जांपल आ गई ना। सेकंड एग्जांपल अगर मैं करना चाहूं कि सोडियम कार्बोनेट का मैं रिएक्शन करवाता हूं कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, इससे क्या बनेगा आपके ख्याल में? हाँ, कुछ आइडिया आप लोग भी मुझे बता दें। कॉपर कार्बोनेट और साथ में सोडियम सल्फेट, CuCO3 Na2SO4। अब ये दो हमारे पास, तो देखिए ये दो रिएक्शंस जो मैंने आपको करवाए हैं, ये मैंने कहा एक ही मेथड है। मेथड क्या है कि आपने दोनों सॉल्ट्स को मिक्स किया। जब दोनों सॉल्ट्स मिक्स हुए तो उसमें रेडिकल का एक्सचेंज हुआ। अब देखिए किस तरह रेडिकल का एक्सचेंज हुआ। ये कॉपर आया इस कार्बोनेट के पास और ये सोडियम आया इस सल्फेट के पास। तो दोनों जो आपके पास मेटल थे, जो मेटालिक रेडिकल्स थे, उन्होंने अपने स्पीशीज को एक्सचेंज किया, अपने जो पेयर है उसको स्वेप किया, तो उससे आपके पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आ गए। अब इसमें आपके पास एक सॉल्ट बॉटम में बैठ जाएगा जो कि इनसॉल्युबल होता है और दूसरा सॉल्ट वो डिसॉल्व हो जाता है। अब डिसॉल्व सॉल्ट को आप कैसे करेंगे? उसकी जब आप इवेपोरेशन करेंगे और फिर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो उन टेक्निक्स के जरिए, जो फिल्ट्रेशन टेक्निक्स बेसिकली होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, या प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स भी हम इसको कहते हैं, उन टेक्निक्स की वजह से फिर आप जो सॉल्युबल सॉल्ट होता है उसको रिकवर कर सकते हैं और जो इनसॉल्युबल होता है वो तो सिंपली आप जो है ना मतलब ऊपर से जो भी आपके पास सोल्यूशन है उसको आप किसी दूसरे बर्तन में डाल दें, नीचे बॉटम में आपके पास पीपीटीज ऑलरेडी सेटल डाउन होते हैं, उसको आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे पास सॉल्ट्स, फिर इसकी प्रिपरेशन। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके मैं आपको फर्दर टाइप्स बताऊंगा। एसिडिक हो गए, बेसिक सॉल्ट्स हो गए, न्यूट्रल सॉल्ट्स हो गए, ठीक है। तो उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसमें अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं, या आपको किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो वो टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं। और एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सीजन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।